नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलते आवाज। महेंद्रगढ़ से दिल्ली वाया झज्जर बस सेवा शुरू। विधायक कंवर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जीएम ने 60 बसों की मांग की। महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए आज से नई बस सेवा का शुभारंभ हो गया। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने शुक्रवार को वाया झज्जर होते हुए दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रोडवेज के महाप्रबंधक देवदत्त अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक कंवर सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि इस रूट पर बसें चलाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हरियाणा सरकार का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर उन कर्मचारियों को जिन्हें अपनी ड्यूटी पर आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। विधायक ने आगे कहा कि महेंद्रगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, पिलानी जैसे लंबे रूट पर भी धीरे धीरे बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने लड़कियों के लिए बस सुविधाओं को और बेहतर बनाने का भी आश्वासन दिया ताकि उन्हें आवागमन में कोई असुविधा न हो। वहीं रोडवेज जीएम देवदत्त ने बताया कि नारनौल डिपो की यह बस महेंद्रगढ़ सुबह 7 बजे रवाना होगी। यह करीना, नाहड़, कोसली, धारावली, सुबाना, बहादुरगढ़ और पीरागढ़ी होते हुए सुबह 11 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह बस 12 बजे दिल्ली से चलकर 4:15 पर महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पहुंचेगी। महेंद्रगढ़ से दिल्ली की दूरी 152 किलोमीटर है और इसका किराया 140 रुपये निर्धारित किया गया है। जीएम देवदत्त ने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ को सब डिपो का दर्जा मिला है। उन्होंने बताया कि 60 नई बसों की मांग उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। भविष्य में स्थानीय और लंबे रूटों पर भी आवश्यकता अनुसार और बसें चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जाएगी और कितने बजे इसकी ये क्या रूट सवेरे रहेगा? 7 बजे चलेगी यहाँ से और अपना नाहड़, कनीना, नाहड़, कोसली, झज्जर, पीरागढ़ी होते हुए कश्मीरी गेट आई सिटी पहुँचेगी 11 बजे और वहाँ से 12 बजे चलकर इसी रास्ते 4:15 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी। सर, और हाँ जी बताइए। और भी कोई बस चलाने की सर उम्मीद है? बिल्कुल है जी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे और बसें मेरे को मिलेंगी। सब डिपो का दर्जा मिला, मैंने बस की डिमांड की हुई है तो बस सब स्टाफ मिलेगा तो और लंबे रूट पे भी देंगे और लोकल रूट पे भी जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ पे देंगे। सर यहाँ से कब चलेंगे बसें? ये 7 बजे है यहाँ से चलने का समय। सब डिपो वाली सर? सब डिपो जल्द, जैसे तेल का रहता है इशू, तेल यहीं पे लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो तेल का जैसे ही टैंक दब जाएंगे यहाँ पे 2-3 महीने का टाइम लग सकता है उसमें, तो उसके बाद कर देंगे। और अगर वैसे सरकार ने कहा कि भाई अभी जारी करना है तो हम अलग से जैसे बस आएंगी तो तेल वहीं से लेंगे, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सर नई बसों की भी कोई डिमांड भेजी गई है? बिल्कुल भेजी गई है, 60 बसें मांग दी हमने। सर यहाँ से दिल्ली जाने के लिए सुबह 2 ही बसें हैं, लोग बाग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसके लिए और कुछ? हाँ, तो जैसे ही बसें और आएंगे उसी प्रकार हम आगे और रूट्स पे बढ़ा देंगे। अभी जैसे दिल्ली वाया ये रूट नहीं था अपना, दिल्ली इधर के जा रही है रेवाड़ी, गुड़गांव, तो ये रूट भी इसको भी और डेवलप करेंगे, रोहतक की तरफ भी निकालेंगे। जो भी जहाँ तक लोगों की डिमांड रहेगी वहाँ भेजेंगे। और इसका अभी 152 किलोमीटर है अपना यहाँ से महेंद्रगढ़ से दिल्ली और 140 रुपये किराया है इसका, जो ये कोसली वाली जी। हाँ जी, कि यहाँ से वो सभी सुविधाएं देंगे, चाहे मथुरा हो, आगरा हो, दिल्ली पिलानी की भी थी। इसके साथ साथ लड़कियों के लिए भी हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। जहाँ ज़्यादा हमारी लड़कियाँ के रूट है उस रूट को भी हम सुचारू रूप से चलाने के लिए महेंद्रगढ़ से कॉलेज, 2 हमारे कॉलेज हैं, उनको भी सुचारू रूप से बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसी तरह से सतनाली में भी जो समस्याएं, जो डिमांड लोगों की आएंगी उन डिमांड को हम पूरा करेंगे। थैंक यू। सर आप जो बस चलाइए कहाँ से कहाँ तक चलाइए? देखिए, ये महेंद्रगढ़ से दिल्ली वाया कोसली, झज्जर, बहादुरगढ़ होती हुई जाएगी और काफ़ी लोगों की डिमांड थी और लोगों को सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार दिन और रात इसी काम में लगी हुई है कि आम लोगों को सहूलियत और सुविधा कैसे मिले। और मेरी और जीएम साहब की 5 दिन पहले डिस्कस हुआ था, विचार हुआ आपस में कि इस रूट के ऊपर बस चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुलाजिम भी इस रूट के ऊपर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो आने जाने में लोगों को असुविधा थी। और सरकार ने दिनों रात एक ही उनका विचार है कि हम आम लोगों को सुविधा कैसे दें।
और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि विभाग के अधिकारी, जीएम साहब, सभी कर्मचारी, ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, सबकी साथ प्रयास से, साझा प्रयास है और सबके सामूहिक प्रयास से ही ये सब सेवा का जो अवसर सबको मिला है, इस अवसर को हम अच्छे माहौल में बदलें, हमारी सबकी यही इच्छा है। आपने देखा हो कि जिस बस स्टैंड पर हम खड़े हैं, इनको सब डिपो का दर्जा भी दे दिया, लोगों को सुविधा मिलेगी, जहाँ बसों की डिमांड है उन सब की पूर्ति करेंगे। और जिम साहब भी लगातार जिम्मेवारी मिलने के बाद, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे नारनौल हो, सतनाड़ी हो, कनेड़ा हो, अटेली हो, इनके लिए पूरा जिला एक समान रूप से सब लोगों को सुविधा देने का जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, अपनी पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, छोटे से छोटे कर्मचारी को भी साथ लेकर एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से जहाँ जहाँ डिमांड आती है, जहाँ लोगों को वास्तव में इस सुविधा की से कमी है, उन कमियों को दूर करके उन लोगों को सुविधा हम दे पाएं, इस बात की चिंता दिन और रात है। सर, और आज सर सब डिपो बन के तैयार है और कितना इसका भी कार्य बाकी है? देखिए, काम कोई बाकी नहीं, जो प्रक्रिया है, एक नई योजना बनती है और एक योजना के तहत जो उसमें शुरुआती दौर में जो कमियां महसूस होती हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन और रात लगे हैं। आज भी हमने चर्चा की है इस बस स्टैंड के ऊपर, इस डिपो के ऊपर लोगों को, आम जन को सुविधा होनी चाहिए, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे चेयर की बात हो, चाहे वाटर कूलर की बात हो, चाहे अच्छी सड़क हो, चाहे प्लांटेशन की जहाँ कमी महसूस होती है, पर्यावरण से लेकर और सभी सुविधाओं को हम आम लोगों के लिए हम मौके पर पूरी करवाएंगे।